हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस तरह से सिमरन भजन करें। साथ संगत जी, हमारी मृत्यु उसी दिन निर्धारित कर दी जाती है जिस दिन हमें नया जन्म मिलता है, मगर हमें इस बात का पता नहीं है कि हमारी मृत्यु कब होगी। मगर सच्चाई तो यही है कि हमें एक ना एक दिन मृत्यु तो जरूर आएगी। अगर हम ये सोचें कि हमें नहीं मरना पड़ेगा क्योंकि हमें हमारी मृत्यु की तिथि नहीं पता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वक्त आएगा तो हमें जाना ही पड़ेगा। फिर चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, हमें जग से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें एक निर्धारित समय मिला है। अब देखो कि उस निर्धारित समय में हम कर क्या रहे हैं, ये तो हम सभी को मालूम ही है। और हमें क्या करना चाहिए, हमारा मेन मकसद क्या है, तो ये भी सबको मालूम है। मगर हम कर वो रहे हैं जो हमारा मन चाहता है, जो हम चाहते हैं, और फिर इसका परिणाम भी वही होता है जो परमात्मा चाहता है। ये भी हम सबको मालूम है, मगर हम कभी भी ये सोचने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि हमें जन्म मिला क्यों है, किस लिए हम इस मृत्यु लोक में आए हैं। क्योंकि ये एक समय मिला है हम सभी को। किसी को 50 वर्ष का समय मिला है, किसी को 60 वर्ष का समय मिला है, और किसी को ज़्यादा से ज़्यादा 80 वर्ष का समय मिला है। चलो किसी को 100 वर्ष का समय भी मिला है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर भी हम जानबूझकर भूलकर बैठे हुए हैं कि हमें यहाँ किस लिए भेजा गया है, क्योंकि ये शरीर रूपी वस्त्र हमारी आत्मा को दिया है। इस वस्त्र का कोई तो मकसद होगा, क्योंकि वो परमात्मा ऐसे ही कोई काम नहीं करता। क्योंकि परमात्मा जब भी कोई कार्य करता है तो उसके पीछे एक मकसद होता है, और हम उस मकसद को भूलकर बैठे हुए हैं। हम कहते तो हैं कि हमने सारी जिंदगी मेहनत की, उसका फायदा क्या हुआ। इसलिए भाई जरा सोचो कि क्या होगा जब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। हमें इसका पता भी नहीं है। अब मान लो जैसे हमें शाम को चले जाना है यहाँ से, तो भाई इस शाम के समय में वो कर लेंगे जो कि हमने सारी जिंदगी नहीं किया। सारी जिंदगी ही लालच में गुजार दी, सारी जिंदगी ही धन दौलत को इकट्ठी करने में गुजार दी, सारी जिंदगी ही रिश्ते नातों में उलझे रहे। और फिर जब आज शाम तक हम कहें कि हरि का नाम जप लें, जो नाम मिला था उसे जपकर मुक्ति प्राप्त कर लें, तो भाई ये संभव नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब हमें जन्म मिलता है तो उसी समय हमें ये समझा दिया जाता है कि तुम्हें एक दिन ये वस्त्र त्याग कर आना पड़ेगा। और आत्मा तो कुछ किंतु परंतु नहीं करती, मगर मन करता है, और मन तो आज भी कर रहा है। अब उस समय जो हमारे रिश्ते नाते हैं तो वो रोते बिलखते रहते हैं, मगर उनकी कुछ भी नहीं सुनी जाती है, और केवल मन की सुनी जाती है। जो मन हमें सारी जिंदगी ही सुनाता है, तो भाई उस समय तो उस मन की भी नहीं सुनी जाती। तो भाई हमारे रिश्ते नातों की क्या हस्ती है। अब जब एक आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो फिर कौन बच्चा, कौन पत्नी, कौन से रिश्ते नाते, सब धन दौलत यहीं पर धरे के धरे रह जाते हैं। केवल खाली हाथ ही जाना पड़ता है, ये सभी जानते हैं, मगर उसके बाद भी गठरी बांध रहे हैं, जैसे कि साथ लेकर चले जाएंगे, और सोचते हैं कि जो घर बनाया है तो उससे पता नहीं कितनी ही जिंदगी, कितने जन्मों तक यहाँ रहेगा। इसलिए समय का कुछ भी पता नहीं है। जैसे हमने आपको कहा कि आपके पास शाम तक का समय है, तो फिर भाई कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। एक तरह से तो हमने जुआ खेला है और अपनी सारी पूंजी हार गए, और वो पूंजी क्या है, सांसों की पूंजी, यही हमने खो दी है। जो समय हमें
मिला था परमात्मा की भक्ति करने के लिए, जिससे कि हमारी आत्मा बार बार इस 84 लाख जिया जून के चक्कर में ना फंसे, तो भाई वो सब कुछ तो हम भूल गए हैं और कर क्या रहे हैं, हम वही करने लग गए जो अब हम कर रहे हैं। अब देखो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो उस परमात्मा के बारे में सोचे, उस परमात्मा को याद करे। परमात्मा को तो हम थोड़ा सा याद करते हैं, और वो भी जब हमें कोई दुख तकलीफ आती है तब याद करते हैं। इसलिए भाई, जो चीज़ परमात्मा की है तो वो ठीक एक दिन परमात्मा के पास चली जाएगी, क्योंकि जिस दिन हमारी मृत्यु होती है तो उस दिन ही हमारा जन्म भी निर्धारित कर दिया जाता है। इस रहस्य को अभी तक कोई जान नहीं पाया है, और ये परमात्मा का ऐसा रहस्य है कि जिसने सारे संसार को भरमा रखा है। पूरी दुनिया, पूरा संसार इसी भ्रम में जी रहा है कि पता नहीं वो कब तक यहाँ जिएगा। तो भाई, जो हमें जन्म मिला है तो उसका अंत होना भी निश्चित है, क्योंकि ये शरीर केवल एक मिट्टी है और इसे एक ना एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। इसलिए शरीर की कोई हस्ती नहीं है, फिर चाहे इसे कितना भी संवार लो, मगर एक ना एक दिन इसका अंत होना ही है। और देख लो, फिर भी हम इस शरीर के लिए कितना अहंकार करते हैं, जिसे हम नित संवारते सजाते हैं, लोगों से लड़ाई झगड़े करते हैं। हम सच्चाई को समझने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि सच्चाई तो केवल यही है कि हमें एक दिन, एक निर्धारित समय पर यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अब जो भाग्यशाली जीव हैं, जो समझते हैं इस शरीर की हकीकत को, तो वो चाहते हैं कि यहाँ से जाने से पहले इस जन्म का पूरा पूरा फायदा उठा लें, और इस कलयुग में केवल पूर्ण संत सतगुरु से नाम दान की प्राप्ति होने पर ही, उस नाम का सिमरन भजन करने पर ही हम इस जीवन की असल सच्चाई को समझ सकते हैं। अब देखो कि सारी जिंदगी ही व्यक्ति दुनियादारी के काम धंधों में उलझा रहता है। जैसे कोई दुकानदार है, कोई दफ्तर में काम कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, मतलब कि कोई भी काम कर रहा है, मगर एक ना एक दिन यहाँ से चले जाते हैं और फिर सब कुछ ही पड़ा रह जाता है। अब ये कोई नई बात तो नहीं है कि जिसका आपको पता ना हो। आपके साथ भी, आपके परिवार में ऐसा हुआ होगा और हमने देखा भी है। तो भाई, क्या हम यहाँ हमेशा बैठे रहेंगे? क्योंकि भाई, कोई भी नहीं बैठा रहेगा इस दुनिया में। राम गयो रावण गयो, जाको बोह परिवार, कह नानक कुछ थिर नहीं, सुपने ज्यों संसार। ये सब सपने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब देखो कि रावण, जिसका कितना बड़ा परिवार था, कुटुंब कबीला था, और महाराज श्री रामचंद्र, जिनके बारे में सभी जानते हैं, कथाएं कही जाती है, इन सभी को भी यहाँ से जाना पड़ा था। तो भाई, हमें समझना चाहिए, जब यही नहीं रहे तो हम क्या रहेंगे। और फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। हम तो यही सोचते हैं ना कि ये तो उनके साथ हुआ है, हमारे साथ नहीं होगा। तो भाई, ये तो सभी के साथ होगा और होके रहेगा। हम तो यही सोचते हैं कि हमसे तो कोई पाप हुआ नहीं है, मगर भाई, हम तो इतने पापी हैं, जब पापों का हिसाब किताब देने की बारी आती है तो फिर थर थर कांपते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें इसी जन्म में मुक्ति मिल जाए, हम इसी जन्म में मुक्त हो जाएं, इसी जन्म में हम मुक्ति हासिल कर लें, और फिर पता नहीं कि आगे हमें मनुष्य जन्म मिले या ना मिले, तो फिर भाई हम क्या सोच रहे हैं। हमें वक्त के संत सतगुरु की खोज करने की जरूरत है। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। क्योंकि पूरे सतगुरु सुजान हैं, वो नाम के वाकिफकार हैं। इसलिए ऐसे संत सतगुरु की खोज करो, क्योंकि बिना गुरु के इस मार्ग पर नहीं चला जा सकता है।
क्योंकि गुरु इस मार्ग के वाकिफकार हैं। उन्हें पता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और ये शरीर तब तक है जब तक आत्मा है। आत्मा के जाने के बाद ये शरीर मिट्टी है। इसलिए संत महात्मा हमें शरीर की नहीं, आत्मा की कदर करने के लिए कहते हैं। वो तो कहते हैं कि आत्मा को जानो, हमारी आत्मा सोई हुई है और मन के ताबे में है, और इस मन की कैद से केवल पूर्ण संत सतगुरु उसे छुड़ाने के लिए नाम दान देते हैं और हमसे नाम की कमाई कराकर सोई हुई आत्मा को जगाते हैं। और फिर जब आत्मा नाम के साथ जुड़ जाती है, नाम का सिमरन करती है, भजन करती है और फिर संत मत की मर्यादा को अपनाती है, तो फिर धीरे धीरे आत्मा जाग जाती है। और फिर जागने के बाद जो शब्द रूपी परमात्मा है, जिसे गुरु कहा गया है, तो उनके अंतर में जाकर सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करती है और फिर अंतर में उसे शब्द धुन सुनाई देती है और शब्द का प्रकाश दिखाई देता है। और फिर ये शब्द धुन और शब्द का प्रकाश कहते हैं कि सतलोक सचखंड से आता है और यहाँ पर मृत्यु के बाद व्यक्ति पहुँचता है, मगर तब पहुँचता है अगर उसने परमात्मा की भजन बंदगी की है, सतगुरु का नाम का सिमरन भजन किया है। तो शरीर यही है, इस मृत्यु लोक में रह जाता है और आत्मा उस निज घर में पहुंच जाती है। मगर संत कहते हैं कि जब व्यक्ति नाम का अभ्यास करता है और अपनी आत्मा को नाम के साथ जोड़ लेता है, तो फिर मरने की अवस्था के बाद नहीं, जीते जी इस अवस्था में इसी सिमरन भजन के द्वारा अपने शरीर के अंदर सतलोक और सचखंड देख लेता है और इसके अंदर वो निवास करता है और फिर संसार में रहते हुए भी संसार की माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तो फिर ऐसा व्यक्ति अपना जीवन सार्थक कर लेता है। तो भाई केवल ऐसा व्यक्ति ही वो काम करता है जिसके लिए हमें इस मृत्यु लोक में भेजा गया है। जैसा कि एक कमल का फूल है जो पानी में रहता है मगर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी तरह वो संसार में रहते हुए भी ना ही वो संसार के किसी रिश्ते में उलझता है और ना ही संसार की धन दौलत में उलझता है और ना ही वस्तुओं में उलझता है और ना ही उसका मन इधर उधर भटकता है। इसलिए भाई जो हमने सांसारिक वस्तुओं की गठड़ी बांध रखी है तो उसे फेंक दो और सतगुरु की शरण में आ जाओ। सतगुरु की शरण में आकर सतगुरु के नाम की कमाई करो। इसलिए भाई जिन्हें नामदान मिल चुका है और जो सिमरन भजन नहीं करते हैं, तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि सुबह सुबह अमृत वेले में उठकर सिमरन भजन करें, क्योंकि यही हमारा असली मकसद है और इसी को अंत वेले देखा जाएगा। इसलिए हमें अपने सतगुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर सिमरन भजन करना है। हमें बार बार इस 84 का हिस्सा नहीं बनना है। हमें इस 84 के जेल खाने से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति हासिल करनी है। अपने सतगुरु के भाणे में रहना है और अपने उस असली घर में सतलोक में सचखंड में पहुंच जाना है। यही हमारे जीवन का असली मकसद है, असली पर्पज है।